म्याऊ बिल्ली ग्रे रंग की थी और बहुत ही मुलायम। उसकी आंखें चमकीली हरी थीं। भों भों पिल्ला भूरे रंग का और बहुत शरारती था। उसे अपनी पूंछ हिलाना बहुत पसंद था। म्याऊ और भों भों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक प्यारे से घर में रहते थे, एक ऐसे परिवार के साथ जिनसे उन्हें बहुत प्यार था। जब वे दोनों साथ होते थे तो हर दिन एक नए रोमांच जैसा लगता था। चलो एक सफर पर चलते हैं। एक एडवेंचर। और इस तरह दोनों दोस्तों ने अपने घर के पीछे वाले जंगल की खोज करने का फैसला किया। ये एक ऐसी जगह थी जहां हवा में फुसफुसाहटें नाचती थीं। म्याऊ ने अपनी पूंछ के लिए एक रिबन पैक किया। भों भों ने सावधानी से अपनी पसंदीदा चीखने वाली हड्डी चुनी। वे किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहते थे। म्याऊ ने आगे रास्ता दिखाया। उसकी पूंछ ऊंची थी। भों भों हर नई गंध को सूंघता हुआ उसके ठीक पीछे पीछे चला। पत्तों से छनकर सूरज की रोशनी जंगल के जमीन पर सुंदर नमूने बना रही थी। अनदेखे जीवों के गीतों से हवा गूंज रही थी। यह एक जादुई जगह थी। वे जंगल के बीचों बीच सफर काटते रहे। पेड़ और ऊंचे हो गए। उनकी शाखाओं ने ऊपर एक छत बना ली थी। पत्तों की हल्की सरसराहट के अलावा हवा शांत हो गई थी। अंत में वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां पर धूप फैली हुई थी। उस शानदार ओक के पेड़ को देखो। और उस सुंदर चिड़िया को। बीच में एक विशाल ओक का पेड़ था। उसकी शाखाएं खुले हाथों की तरह आकाश की ओर फैली हुई थीं और उन शाखाओं में से एक पर सबसे सुंदर चिड़िया बैठी थी जो उन्होंने कभी देखी थी। चिड़िया के पंख गर्मियों के आकाश के रंग के थे। उसका गीत शहद से भी मीठा था। म्याऊ और भों भों स्वागत है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। म्याऊ और भों भों हैरान थे। नीली चिड़िया उनके नाम जानती थी। अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक खेल है। इस जंगल में छिपी हुई 3 जादुई चीजें ढूंढो और मैं तुम दोनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगी। म्याऊ और भों भों उत्साह से भर गए और तुरंत मान गए। उनका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। नीली चिड़िया ने बताया कि पहली चीज एक चमकता हुआ बलूत का फल जंगल के सबसे बुद्धिमान पेड़ के नीचे छिपा हुआ है। म्याऊ ने अपनी तेज आंखों से चांदी के पत्तों वाले एक प्राचीन ओक के नीचे रखे बलूत के फल को तुरंत पहचान लिया। देखो वो रहा। इसके बाद उन्हें एक चमकता हुआ मशरूम खोजना था। भों भों ने अपनी गंध की तेज शक्ति का उपयोग करके उन्हें एक झरने के पीछे चमकते मशरूम के समूह तक पहुंचाया। इधर, मुझे उनकी गंध आ रही है। आखिरी चीज सबसे मुश्किल थी, एक इंद्रधनुषी पंख। उन्होंने ऊपर और नीचे हर जगह देखा, लेकिन वह मिलना नामुमकिन लग रहा था। जब वे हार माने ही वाले थे तो एक हल्की हवा ने इंद्रधनुष के सभी रंगों से जगमगाता हुआ एक पंख उड़ाकर म्याऊ के चेहरे पर गिरा दिया। उन्होंने तीनों जादुई चीजें ढूंढ ली थीं। म्याऊ और भों भों अपने खजाने लेकर नीली चिड़िया के पास लौट आए। उन्हें खुद पर बहुत गर्व था। नीली चिड़िया ने अपने वादे के मुताबिक म्याऊ से उसकी इच्छा पूछी। म्याऊ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं जीवन भर के लिए स्वादिष्ट मछली चाहता हूँ। म्याऊ ने म्याऊ की आवाज निकाली। उसका पेट गुर्रा रहा था। जब भों भों की बारी आई तो उसने भौंकते हुए कहा, और तुम भों भों? मुझे एक ऐसी चीखने वाली हड्डी चाहिए जो कभी न टूटे। पलक झपकते ही उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। म्याऊ के बगल में मछली से भरी एक टोकरी दिखाई दी। भों भों को अपने पंजों पर एक नई चमकदार लाल चीखने वाली हड्डी मिली। आभारी और खुश होकर उन्होंने नीली चिड़िया को धन्यवाद दिया और घर लौट आए। जंगल ने उन्हें एक ऐसा रोमांचक तोहफा दिया था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह म्याऊ और भों भों ने अपने दिन बिताना जारी रखा। उनकी दोस्ती पहले से की ज्यादा मजबूत हो गई थी। उनके दिल फुसफुसाते जंगल के जादू से भरे हुए थे।